एक बार लाइव होने के बाद तो जूम का चैट का कोई नमस्कार। मतलब नहीं। नमस्कार, मेरा नाम अंकित है। मैं आप सभी का करियर क्लास में स्वागत करता हूं। ये करियर क्लास सप्ताह में 3 बार हो रही है। सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। ये क्लास डेली शाम को 5 बजे सोमवार, शुक्रवार और बुधवार को हो रही है। इस करियर क्लास के अंदर हम लोग हर मंडे को सेलिब्रिटी स्पीकर लेके आ रहे हैं, जो आपसे बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर करियर में उनकी जर्नी कैसे रही, वो शेयर करते हैं। जैसे हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आशीष कश्यप को बुलाया था, सिंगिंग के बारे में बात करने के लिए शिवानी कश्यप को बुलाया था। ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए लोगों को बुलाते रहते हैं। सो इसके साथ ही हम लोग बुधवार को जॉब रेडीनेस सेशंस कर रहे हैं, जिसका नाम है सक्षमता की ओर। इन सेशंस के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हमने पहली दिन बात करी थी कि जॉब इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। हमने दूसरे सप्ताह बात करी थी ग्रुप डिस्कशन, जो कई बार इंटरव्यू प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सिलेक्शन प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बारे में हम लोग कैसे बात करते हैं। और आज हमारे साथ जसुबन जी हैं, जो कि हमारे साथ बात करेंगे कि हम लोग सीवी की अगर बात करें, अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं सीवी सबमिट करिए अपना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके लिए हम लोग कैसे अपना सीवी बनाएं जो कि सिलेक्ट हो जाए हमारा सीवी, किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, किसी भी जॉब सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। करियर क्लास स्टार्ट करने से पहले आज की मैं सभी जन को, आए हुए जो हमारे दर्शक हैं, उनका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सेफ हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं राजस्थान से आए हुए हमारे दर्शकों का स्वागत करना चाहता हूं, जो राज करियर पोर्टल से आए हैं। ये पूरी की पूरी मुहिम यूनिसेफ के समर्थन से चल रही है, और यूनिसेफ के नया एक इन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, युवा। उस इनिशिएटिव के अंदर ये स्कीम, ये करियर क्लासेस लॉन्च करी गई हैं। मैं 2 मिनट लेते हुए जसवंत जी का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। जसवंत जी ने एक आइडेंटिटी ग्रुप है उनका भुवनेश्वर में, जिसके वो संस्थापक हैं और प्रबंधक निदेशक हैं। उन्होंने अंग्रेजी में भाषा विज्ञान में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। वह एक मास्टर ट्रेनर भी हैं, और संचार कौशल और सॉफ्ट स्किल भी सिखाते हैं। संचार कौशल का मतलब हुआ कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी बच्चों को सिखाते हैं। वो पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, और जिनका पीएचडी का अनुसंधान का क्षेत्र है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। वह ब्रिटिश काउंसलिंग से बीईसी सर्टिफाइड ट्रेनर हैं और परीक्षक हैं। उनके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिप्लोमा भी है। वह न्यूरो सिस्टमैटिक सोसाइटी यूएसए से अंतर्राष्ट्रीय मेटा एनएलपी सर्टिफाइड प्रोफेशनल भी हैं। वह वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग के एक्सपर्ट भी हैं, जो काफी सारे बच्चों को, जब आप किसी भी जॉब में जाते हैं, जैसे कॉल सेंटर में आपको जाना पड़े या फिर आप किसी इंटरव्यू में भी जाते हैं, तो हमारे पास कई बार क्या होता है कि रीजनल लैंग्वेज का हमारा प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। सो वो बच्चों को वो भी हेल्प करते हैं कि वो कैसे इंग्लिश बोल पाए या फिर हिंदी बोल पाए, जिसमें रीजनल लैंग्वेज से हटके वो ऐसी लैंग्वेज बोल पाए जो सबको समझ में आ सके। वो 13 साल से इस फील्ड में हैं, और ना जाने कितने सारे बच्चों को जॉब इंटरव्यूज के सिलेक्शन में मदद कर चुके हैं। तो आज जसुबन जी हमारे साथ हैं। मैं जसुबन जी का स्वागत करता हूं। जसुबन जी। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, और मैं आपका स्वागत करता हूं आज का सेशन में, विच इज ऑल अबाउट राइटिंग रेज्यूमे, सीवी कैसे बनाएं। दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूं। जब हम रेज्यूमे और सीवी का बात सुनते हैं, हमें लगता है दैट ये कुछ, जैसे एग्जांपल बताऊंगा। जे कल इंटरव्यू है, चल भाई कोई फॉर्मेट ले लेते हैं, फॉर्मेट लेके आगे बढ़ते हैं, नो इंटरव्यू में कल चले जाते हैं, राइट। रेज्यूमे का संज्ञा ऐसे रहा है बहुत सालों से। हम समझते हैं एक कागज का टुकड़ा है जिसको कहीं भी फॉर्मेट में डाल के ले जाएं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। रेज्यूमे का अगर आप कैरी कर रहे हो, जस्ट लाइक ए पासपोर्ट टू द इंटरव्यू। जैसे आप एयरपोर्ट जाते हैं, उसके लिए पासपोर्ट यूज होता है बाहर जाने के लिए, एंड सेम थिंग, यू नीड अ पासपोर्ट, दैट इज कॉल्ड रेज्यूमे फॉर द इंटरव्यू। लोग उसको कभी कभी सीवी बुलाते हैं, कोई सीवी बोलते हैं, कोई रेज्यूमे बोलते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेज्यूमे एंड सीवी, बट ऑल्टरनेटिवली ऑल्सो इसको यूज करा जाता है, रेज्यूमे भी बोलते हैं, सीवी भी बोलते हैं, राइट। और रेज्यूमे जब आप टुकड़ा पकड़ते हैं, वो कागज का टुकड़ा नहीं है और आप हो, ही इज यू, रेज्यूमे इज यू। और उसमें आप जो कुछ भी लिखोगे, आप जो कुछ भी वहां बोलोगे,
उसके लिए आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा, बिकॉज कभी कभी क्या होता है हम वो सब लिख देते हैं जिसके बारे में हमारी जानकारी नहीं रहती है। एग्जाम्पल उदाहरण देना चाहूंगा, जब ऐसे होता है कि बच्चों जब जाते हैं कोई कंपनी के लिए, वहां रहता है टेक्निकल स्किल्स, आप क्या करते हो 4 साल में 5 साल में आपने कि 3 साल में आपने जो जो सब सीखा है सब लिख देते हो। लेकिन क्या होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब आप 1 साल 2 साल गुजरती है 3 साल गुजरती है, आप फाइनल ईयर में आते हैं, तब क्या होता है आपको सब टेक्निकल नॉलेज में ज्ञान ज्यादा नहीं रहती है। तो भले ही आपने पढ़ा है सब कुछ, लेकिन सब में आपका ग्रिप नहीं है, सब में आपका पकड़ नहीं है। जब पकड़ नहीं है तो आप सब कुछ नहीं लिख सकते हैं, वहीं आप फंस जाते हो। आप सब लिख लोगे क्योंकि मैंने पढ़ा था, जब सवाल पूछी जाएगी सर मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, सेकेंड ईयर में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ मेरा एक पहला मंत्र देना चाहूंगा, रेज्यूमे इज अ जॉब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। समझो मेरा बात को, जॉब को जैसे रिक्वायरमेंट है, बिकॉज सब जॉब का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, सब पोजीशंस के अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं। सो रिक्वायरमेंट को लेके आपको जॉब का रेज्यूमे बनाना पड़ेगा। रेज्यूमे इज ऑलवेज कस्टमाइज्ड, कस्टमाइज जैसे जॉब का स्किल्स रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग उसको बनाएंगे। यह सिंपल मंत्र मतलब नहीं है मुझे जो चाहिए मुझे वही दो, मुझे जो नहीं चाहिए मुझे नहीं दो। दैट्स व्हाट रिक्रूटर्स वांट इट। समझ में आ गया? तो पहला जो रिक्वायरमेंट है जॉब के हिसाब से, उसके हिसाब से हम लोग रेज्यूमे बनाएंगे। ये पहला चीज हम लोग सीख गए। ऑलराइट, दूसरा, रेज्यूमे में अगर हम जो लिखेंगे वही लिखेंगे जिसके जिसके ऊपर हमारा पकड़ है, जिसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसको अगर पूछा गया तो मैं 2 शब्द बोल सकता हूं, मैं 1 मिनट तक उसके बारे में गाना गा सकता हूं। दैट इज व्हाट रेज्यूमे पॉइंट्स। तो जो आप क्लेम कर रहे हो उसी के बारे में आपको जानकारी होने की बहुत जरूरत है। सो में हम यही 2 मंत्र से शुरू करते हैं। पहला, रेज्यूमे और सीवी बनाया जाता है जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नंबर 1, भूलना मत। नंबर टू, हम वही लिखें जो हमें आता है, जिसमें हमारा पकड़ ज्यादा है। जो नहीं आता है हम भूल गए हैं उसको आप साइड में रख दीजिए। भले ही आपने पढ़ा है, आपने सर्टिफिकेशन हासिल करा है, लेकिन आप भूल गए हो उसको बाहर में रखो। आइदर आप पढ़ के आना, अदरवाइज बाहर रख के आना। क्लियर ना हो? चलिए आगे बढ़ते हैं, रेज्यूमे के बारे में कुछ जानते हैं। एंड अंकित जी मुझे बीच में मदद करना, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मैं आपको वहीं डिलीवर कर सकूं। ठीक है, तो पहले समझते हैं फटाफट रेज्यूमे के बारे में क्या है। आप यहाँ देख पा रहे हैं रेज्यूमे क्या है। आप यहाँ 3 शब्द ढूंढिए, आप जरूर ढूंढ पा रहे होंगे। ऐसा 3 शब्द वहां लिखा गया है जिसको लेके रेज्यूमे बनता है, जिसको लेके रेज्यूमे आपका रेज्यूमे बिकता है, जिसको लेके रेज्यूमे इंप्रेसिव होता है, जिसको लेके जॉब रिक्रूटर आपके ऊपर में इंप्रेस होता है। क्या है वो? आई एम श्योर आप ढूंढ पा रहे हो। दैट इज स्किल्स, एबिलिटीज एंड अकॉम्प्लिशमेंट। जॉब रिलेटेड आपके पास क्या क्या स्किल सेट है? 1 2 3 4 सोचिए, ढूंढिए, जिसमें कॉन्फिडेंस है वही लिखिए। नंबर 1। 2, एबिलिटीज, क्या क्या आपका दक्षता है? इट कैन बी बिहेवियरल, इट कैन बी टेक्निकल, इट कैन बी सॉफ्ट स्किल्स। जो भी आपकी दक्षता है, दक्षता मतलब जिसको आप कर पाओगे सक्षमता के साथ, आज का है ना सक्षम की ओर, तो सक्षमता के साथ आप उसको कर पा रहे होगे, वही है एबिलिटी। जिसमें सक्षम नहीं हो उसको आप साइड में रखना। ठीक है। तीसरा, अकम्प्लिशमेंट, आपने अपना महत्वपूर्ण जो भी 18 साल 20 साल 22 साल बिताए हैं लाइफ में, क्या आपने करा है? व्हाट हैव यू अचीव्ड? क्या मैंने खाली पढ़ने में लगा दिया? क्या मेरा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं है? क्या मैं कल्चरली कुछ भी नहीं कर पाया? क्या मैं स्पोर्ट्स में कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं हूँ? क्या मुझे दुनिया के बारे में जानकारी कुछ नहीं है? क्या मैंने रिसर्च कुछ नहीं किया? क्या मैंने अपना टाइम को प्रोडक्टिवली इन्वॉल्व नहीं किया? ये सब जानने का कोशिश करते हैं। 90% वालों को जॉब नहीं मिलती है। मैं आपको बता दूं दैट जॉब मिलने के लिए मार्क्स मायने रखते हैं, बट इतने भी मायने नहीं रखते हैं दैट कम प्रतिशत मार्क्स रखने वाले को जॉब नहीं मिलेगा। माइंड इट। देयर आर कंपनी जो 90% रखने वाले को भी ले ही लेते हैं, क्योंकि वो लोग ओवर क्वालिफाइड हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि उनको खाली जिंदगी बुक्स में गुजरा है। उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया जब मुझे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए, मुझे जरा अपना बाकी चीजों में इंटरेस्ट चाहिए, एटीट्यूड डेवलप करना है, मुझे पर्सनालिटी डेवलप करना है, सोशली स्ट्रांग बनना है। आप फ्यूचर में जाके किसी के साथ काम करोगे, उनके साथ अगर रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं रहेगा, उनके साथ अगर इंटरपर्सनली स्ट्रांग नहीं रहोगे, तो आप ये 90% लेके क्या करोगे? मेरी बात समझ में आ रही है? तो उनका कहना है पढ़ाई के अलावा और आपने क्या क्या किया है, दैट इज कॉल्ड अकम्प्लिशमेंट।
It can be academic, it can be cultural, it can be social, it can be community work, it can be NCC, it can be events. So many things are there जो हम आगे बढ़ के बात करेंगे, उसके बारे में जानकारी आपको बहुत जरूरी रहना है. सो अगर अभी भी टाइम है, अगर आपको लग रहा है दैट अकॉम्प्लिशमेंट में थोड़ी कमी है, मेरा हॉबीज में मेरा इतना कुछ हॉबी नहीं है, मेरा इतना कुछ आदत नहीं है, उसका ऊपर में आप फिर से अभी भी काम कर सकते हैं. ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. आप चाहेंगे 2-3 महीना भी एक हॉबी डेवलप कर सकते हैं. चाहेंगे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. चाहेंगे आप पढ़ाई के अलावा और बहुत सारी चीजों में एंगेज हो सकते हैं, जिसको आप फ्यूचर में 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर आप जरूर मैनिफेस्ट कर सकते हैं और रेज्यूमे में दिखा सकते हैं. क्लियर हो गया? हम धीरे धीरे जो जा रहा हूं, नोट लिखते रहिए सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. आगे बढ़ते हैं. पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ रेज्यूमे. सीवी कितने टाइप्स के होते हैं? बिकॉज आजकल का रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री डायनामिक हो चुकी है. सबका रिक्वायरमेंट जो टेस्ट होता है बदल चुका है. पहले एक टाइम था, रेज्यूमे आया, उसको पढ़े, उसके हिसाब से उसको इंटरव्यू लिया, बंदा मुझे अच्छा लगा, उसको ले लिए. अभी रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया चेंज हो रहा है. किसी को टेलीफोन में बात करना है, किसी को वीडियो रेज्यूमे बनाना है, किसी को स्काइप राउंड ऑनलाइन में इंटरव्यू लेना है. सो देखना चाहते हैं बंदा कितना कॉन्फिडेंट. आजकल प्रेजेंटेशन का मायना बहुत बढ़ गया है. पहले अभी होता है, कैंपस में जाते थे, रिक्रूटमेंट करते थे, रिटन टेस्ट करते थे, उसके बाद टेक्निकल होगा, फिर जीडी होगा, फिर पीआई होगा, बहुत सारे प्रोसेस है उसमें. आजकल लोग रिक्रूटर देते हैं, पहले हम इस बंदे को देख तो लें पहले कैसा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. तो पहले क्या मैटर करता है आपका? यस, प्रेजेंटेशन. सो 2 चीज हो सकती है, या आपको रेज्यूमे मंगवाया जाएगा, आप रेज्यूमे भेजो, पहले हम शॉर्टलिस्ट करेंगे. उनका एक होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम. याद रखिए, बहुत बड़े बड़े कंपनी एक सिस्टम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम. एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम क्या करती है? रेज्यूमे से कीवर्ड्स ले लेती है. कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स सिस्टम में ऑलरेडी फिट करा गया है, अगर वो कीवर्ड्स आपका रेज्यूमे में ना मिले तो और रेज्यूमे आपका शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, सीवी आपका शॉर्टलिस्ट नहीं होगा. तो उनको देखना भी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में पड़ जाता है, सिस्टम में पड़ जाता है, शॉर्टलिस्ट हो जाता है. हुआ कि नहीं है? तो आपका जानना बहुत जरूरी है, एक रेज्यूमे हम ऐसा क्या शब्द का प्रयोग करें जिसके बदौलत मेरा रेज्यूमे. सेकेंड इज, कोई रिक्रूटर्स बोलते हैं इनका वीडियो रेज्यूमे भेजो, और इनका एक पहले टेलीफोनिक राउंड करते हैं, इनका पहले एक एक को बोलते हैं ना, जस्ट अ मिनट, एक मिनट का सुन लेते हैं कैसा बात बताता है. तो कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, कुछ रिक्रूटर्स ये भी देखने लगते हैं शुरुआत में. पता चलेगा ब्रीड अच्छा है तभी तो आगे बढ़ेंगे, बेकार का क्यों इंटरव्यू करना है. समझ में आ गया? तो कितना रिस्की हो चुका है आज का रिक्रूटमेंट सिस्टम. अब आप अपने आप को बदलिए, दुनिया जैसे चल रही है वैसे चलिए. टेक्नोलॉजी बदल रहा है, हमको बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, एनवायरनमेंट बदल रहा है, देश बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है. हम अगर वहीं पुराने रह गए, एक्सपेक्टेशन वही करते रह गए, कब तक करेंगे? कब तक हम सरकार को ब्लेम करते रहेंगे, राइट? जब हमें जॉब नहीं मिल रहा है. जॉब पाने के लिए स्किल्स चाहिए, रेफरेंस नहीं. आप स्किल्स में ध्यान दीजिए. ठीक है, तो जानते हैं पहले टाइप्स क्या क्या होता है. नंबर 1, स्टैंडर्ड. दैट्स द फर्स्ट इज स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड रेज्यूमे, स्टैंडर्ड सीवी एक होता है. जो स्टैंडर्ड मतलब शुरू से हर कंपनी में एक स्टैंडर्ड रेज्यूमे का पैटर्न होता है. सिंगल पेज एक कंपनी का आपका उदाहरण देना चाहूंगा. डेलॉयट एक कंपनी है, डेलॉयट आप सुने होंगे इसके बारे में. इस कंसल्टिंग कंपनी जो मैं जुड़ा हुआ हूं 2 यूनिवर्सिटी यहाँ भुवनेश्वर में, जहां कम से कम दोनों कंपनी में, दोनों यूनिवर्सिटी में कुल मिला के आपको 250 से ज्यादा कंपनी आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, राइट? सबका रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिफरेंट है, पूरा अलग है. अभी फिलहाल कुछ समय पहले मेरे एक स्टूडेंट ने फोन किया था मुझे. उन्होंने कहा सर एक कंपनी है, आज उसका इंटरव्यू है, थोड़ा हेल्प कर दीजिए. इंटरव्यू क्या है? नहीं सर मुझे कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कंप्यूटर क्वेश्चन पूछेगा, वर्चुअली एक सॉफ्टवेयर में है, वो क्वेश्चन पूछेगा, आपको आंसर देना है इमीडिएटली, जो ऑटोमेटिकली आपका वीडियो और आपका ऑडियो को कैप्चर करेगा. एंड उसका टाइम लिमिट है, सपोज 1 मिनट में ये आंसर देना है. 1 मिनट तक आपको जो भी बोलना है, उसके बाद वीडियो बंद हो जाएगी. सो ऐसे करके 5 सवाल पूछी जाएगी. 5 सवाल के बाद आपका वॉइस रिकॉर्ड होगा, आपका जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो भी रिकॉर्ड रहेगा, एंड आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी रिकॉर्ड होगा. एंड वो लोग बाद में स्क्रूटिनाइज करके सुनेंगे, उसको शॉर्टलिस्ट करके भेज देंगे, इसी बंदे का सिलेक्शन हुआ.
समझ में आ रहा है? देखो कैसे चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, उसके हिसाब से हमें भी ये कभी नहीं होता था, कभी भी नहीं होता था, हमेशा लाइव रहता था, लेकिन ये अब हो चुका है। सवाल कौन करेगा? ना सिस्टम। जवाब कौन देंगे? हम। वहां आप मेरे सामने कोई नहीं रहेगा, आप भी नहीं रहोगे, खाली मुझे कंप्यूटर को देख के, कैमरे को देख के बोलना है। देखो अगर इसमें आप नर्वस हो गए, कॉन्शियस हो गए, तो गया ना हाथ से जॉब। तो उसके लिए भी हमें बनना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं आगे। थर्ड इज, हाँ जो बता रहा था, डेलॉयट लुक्स फॉर सिंगल पेज रेज्यूमे। डेलॉयट बोलता है आप जितने भी आपके पास क्रेडेंशियल्स हो, जितना भी प्रोजेक्ट्स हो, जितना भी अचीवमेंट हो, आप मुझे एक पेज के अंदर देके दो। तो सिंगल पेज स्ट्रिक्टली। तो देयर आर मेनी कंपनीज दे लुक फॉर अ सिंगल पेज रेज्यूमे, बट मेजॉरिटी कंपनी में स्टैंडर्ड रेज्यूमे हमेशा जाता है, जहां 1.5 पेज से 2 पेज के अंदर में रहता है। 1.5 पेज इज आइडियली 1.5 पेज, 1.5 पेज के अंदर में रहना चाहिए रेज्यूमे, अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है तो। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा नहीं है, लिखने के लिए क्रेडेंशियल्स नहीं है, उसके लिए भी हम कुछ रास्ता निकालेंगे। थर्ड वन इज ग्राफिक रेज्यूमे एंड फोर्थ इज वीडियो रेज्यूमे। ये 4 स्टैंडर्ड चल रहे हैं फिलहाल। अगर रेज्यूमे के नाम में मैं आपको कुछ डाइवर्सिफिकेशन दूं, कुछ टाइप्स दूं, ये 4 चीजें चलती हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड, एक एक करके समझेंगे अभी आगे बढ़ के। सिंगल पेज रेज्यूमे, ग्राफिक रेज्यूमे, वीडियो रेज्यूमे। क्लैरिटी? अब ग्राफिक रेज्यूमे क्या होता है, वीडियो रेज्यूमे क्या होता है, आगे बढ़ के बात करते हैं। शुरू चले, हम लोग सभी एक ही रास्ते में हैं, ऑल ऑफ अस ऑन सेम लाइन। क्या रहता है देखिए, स्टैंडर्ड रेज्यूमे में प्रायोरिटी टू कंटेंट रादर देन लेंथ एंड प्रेजेंटेशन। याद रखिएगा, आप कितना लंबा लिखे हो, कितना कितना कंटेंट लिखे हो, उतना मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है? कंटेंट क्या है, जॉब रिलेटेड है कि नहीं है। मुझे चाहिए एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब, जिसके लिए स्किल्स चाहिए, बंदा का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो। वहां अगर आप लिखोगे सर मैं एक पब्लिक स्पीकिंग क्लास 3 महीने के लिए अटेंड करा था, जहां मेरा ये इंप्रूवमेंट हुआ, वो काम करेगा। और आप सिंपली लिखोगे कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग, लेबरस, कमिटेड, सिंसियर, उसका कुछ काम। एक जॉब का रिक्वायरमेंट है, मेरे बात आप समझ पा रहे हैं? सो कंटेंट पे ज्यादा स्टैंडर्ड फोकस दिया जाता है। जिसका बहुत सारा प्रोजेक्ट्स हो, जिसका बहुत सारा रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप कुछ एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं, आपने बाहर में एनसीसी काम किए हैं, कभी आपका जनरल अवेयरनेस कैंप हुआ था, कभी आपका कुछ भी एक्टिविटीज कॉलेज में हुआ था, किसी कल्चरल क्लब के मेंबर हो, आप एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किए थे, स्पोर्ट्स में आपका बहुत सारा काम है, आपका नाम है, प्रतिभा है, जो भी आपने किया है। प्रोजेक्ट 2 किया था मैंने, एचओडी के अंडर में किया था, और बाहर में कहीं कंपनी में जाके मैंने प्रोजेक्ट किया था, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट किया था, कुछ भी आप लिखिए। अगर ये सबके पास, ये सब आपके पास है, तो ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड पॉइंट्स हो जाएंगे, जो आप दिखा पाएंगे लोगों के पास। रिक्रूटर देख के खुश होंगे, चलो ये बंदे ये हायर करने का योग्य है। इससे आगे बढ़ के बात करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी लिखें, सो ये अनइम्प्रेसिव हो जाएगा। सो स्टैंडर्ड इज टू द पॉइंट, नीच। अब ये 1 और 1.5 पेज के बीच में मैक्सिमम रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देन लेट्स गो फॉर द पेज विच इज नोन एज सिंगल पेज रेज्यूमे। अब सिंगल पेज बता रहा हूं आपको, सिंगल पेज उस केसेस में होती हैं, देयर आर सम कंपनीज दे आस्क फॉर 1 पेज का बनाओ, लेकिन बहुत ही कंपनी इतना पूछती भी नहीं है सिंगल का है 1.5 पेज का है, लेकिन जो भी बनाए कंपनी स्पेसिफिक बनाए, जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए। तो सिंगल पेज कहां तक लिमिटेड है? टू द पॉइंट, टेक्निकली क्या जानते हो, एजुकेशन क्या है आपका, प्रोजेक्ट क्या है, इंटर्नशिप क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है। ये 5-6 चीज के अंदर में जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं, उसको लाके आपको रखना है। अगर आपको लगता है, देयर आर सम स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर मेरे पास बहुत है। एक लड़की मेरे पास आई, शी वाज अ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट। अपने स्कूल लाइफ से अभी तक कम से कम उसका 50 लिस्ट होंगे, 50 मतलब 50 लिस्ट होंगे। सर मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने कॉलेज में जीता था, इंटर स्कूल में जीता था, इंटर स्कूल में ओलंपियाड में मैंने प्राइज लिखा था, मेरा 3rd पोजीशन में मैं टॉपर हुई थी। इतना सर लिस्ट में, सर मैं कहाँ लिखूं, ऐसे 3 पेज हो जा रहे हैं। तो मैंने बोला देखो एक काम करते हैं, आप अगर आपके पास अचीवमेंट इतने बहुत सारे हैं, एक काम करो, आउट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। कैटेगरी 1 जो आपका लोकली, दैट मीन्स आपका स्कूल के अंदर में है, जिसको बोलते हैं इंट्रा स्कूल। अपने स्कूल के अंदर में सेक्शन में बीच में होते हैं, एथलेटिक्स होता है, स्कूल का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल में। डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप अगर इंटर स्कूल हो गया,
और डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है कहीं जाके, ये 2 हो गया। तीसरा एंड नेशनल लेवल, अगर इसमें कुछ है, मोस्टली स्टेट लेवल में बहुत सारे रहते हैं। अगर तीनों में है, आप काम करो उसमें तीनों को छान लो, स्टेट नेशनल कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कितने हैं और लोकल लेवल कितने हैं, मतलब इंट्रा लेवल कितने हैं। आप इंट्रा को सब छान के साइड कर लो एंड जितने भी नेशनल एंड स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, उसको हाईलाइट करके रखो। तो जब उसने वैसा किया तो आउट ऑफ 50 वो पहुंच के सीधा जाके 10 में 10 आ गया। सो वो 10 पर 10 को हाईलाइट करो। इमेजिन वो खाली 10 लिखेगी, कितना इंप्रेसिव होगा। अगर मैं 50 लिख लेता तो मेरे पास ढूंढने के लिए वक्त नहीं है। मेरे को लगता है आप ओवर क्वालिफाइड हो, आपके पास इतना टैलेंट है, मेरे कंपनी से आप टिक नहीं पाओगे। सो वही लिखिए जो आंखों को चुभे एंड मुझे लगेगा हाँ भाई इसमें कुछ है, राइट। हे बोल के मैं सब दिखा दूंगा ऐसा नहीं है, मेरे लिए खाने पास बहुत है, पैसा है, आओ सब खाओ, तो मैं लुट जाऊंगा ना। सो इसलिए टू द पॉइंट होना है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज ग्राफिक। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ग्राफिक रेज्यूमे क्या बोला जाता है, ये मोस्टली किसको पसंद है? जितने भी आजकल आपको पता है ना, जो शुरू करते हैं कंपनी, स्टार्टअप कंपनी है एंड जो यंग एचआरस हैं, सपोज आजकल आप देखोगे बहुत बच्चे बीटेक करने के बाद, बीएससी करने के बाद, बीकॉम करने के बाद, बीए करने के बाद एमबीए करते हैं। एमबीए से कोई एचआर में एमबीए किया, वो जाके एचआर का रिक्रूटर बन गया। सो किसी कंपनी की तरफ से आके वो रिक्रूट करेगा कंपनी में। सो बहुत यंग रहते हैं, मोस्टली एचआर बहुत यंग रहते हैं। अगर वो लोग आए तो वो इसको कंसिडर करते हैं, बहुत लोग कंसिडर करते हैं, ऐसा नहीं है। ये आज का ट्रेंड बन चुका है ग्राफिक रेज्यूमे, जो मैं दिखाऊंगा आपको, भी सैंपल दिखाऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा ग्राफिक रेज्यूमे होता क्या है। A favorite of the young HRs such as format, employee colorful, जहाँ कलरफुल थोड़ा रहता है। यूजुअली स्टैंडर्ड पेजेस में ब्लैक एंड व्हाइट का सिस्टम है, लेकिन इसमें कलरफुल रहता है, कैंडिडेट का फोटोज रहते हैं, सेल्फ अप्रेजल ऑफ स्किल्स रहता है। सपोज मैं इंग्लिश अंग्रेजी में जानता हूँ, आउट ऑफ 5 आई स्कोर माई सेल्फ 3, 1 2 3, बाकी 2 मुझे पता मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो ये आप अपने आप को सेल्फ मेजर कर सकते हैं। ये है ज्योमेट्रिक शेप में आप अपना डेटा को डाल सकते हैं। तो ग्राफिक रेज्यूमे में ये सब होती है, इसको ग्राफिक रेज्यूमे बोला जाता है, याद रखिएगा। एंड ये टेम्पलेट आपको मार्केट में बहुत मिल जाएंगी, रेडिली अवेलेबल एज टेम्पलेट्स ऑनलाइन। दे शुड बी प्रिंटेड ऑन सॉलिड पेपर, जो पेपर थोड़ा थिक होना चाहिए, जो पकड़ने से लगे इसका वेटेज है, सो वो क्लासी फील आएगा उसके लिए। एंड बट एक थोड़ा सा रिस्क क्या है इसमें, आप हमेशा जब भी जाएंगे, अगर आप इसको भी लेके जा रहे हो तो एटलीस्ट 2 रेज्यूमे पास में रखना, एक स्टैंडर्ड रखना और ये भी रखना। अगर किसी को पसंद नहीं आया तो आप इमीडिएटली कुछ दिखा सकते हो, सर मेरे पास ये रेज्यूमे भी है, वुड यू लाइक टू हैव अ लुक। तो रिक्रूटर खुश हो जाएगा, बोलेगा चलो भाई ये बंदा बहुत ही प्रोएक्टिव है, रेडी होके आया है, ऐसा नहीं खाली ये लेके आया हुआ है। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। और इसमें और एक रिस्क क्या है, अगर आप जैसे दिखा रहे हो अच्छा तो दिखेगा वो रेज्यूमे, एक पेज का कलरफुल है, बहुत सॉलिड दिखेगा, लेकिन अगर आपका जो लिखे हो उसको अपना अंदाज के साथ, शब्दों के साथ अगर उसको प्रमाणित नहीं कर पाए, तब आप वहां फंस जाओगे। बोले आप इतना टाइम लिया, स्टाइल करा आपने बनाने के लिए, रेज्यूमे के लिए, उसके लिए आपका प्रिपरेशन नहीं है। तो कोशिश करना स्टैंडर्ड में रहने के लिए। अगर आपको लग रहा है प्रिपेयर्ड होके जा रहे हो तो आप ग्राफिक्स का रिस्क ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। वीडियो रेज्यूमे, जो आजकल कंपनी पहले से ही शॉर्टलिस्ट कर लेती हैं। मैं आपको कंपनी का नाम बताऊंगा, एक ऑटोग्राम, एक कंपनी है ऑटोग्राम, जो वीडियो रेज्यूमे को गाइड करती है। किसी को वीडियो रेज्यूमे अपलोड करना है, अपना वीडियो दो अपलोड करना है, वो आपको गाइड करेंगे, फिर आपको देंगे। सो वीडियो रेज्यूमे होता है, इसको बोलते हैं। इस माइक्रो इंटरव्यू, आपसे मुलाकात होने से पहले मैं पहले आपको एक वीडियो में देख लूं आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आप प्रोफेशनल दिखते कि हो कि नहीं हो, आप कैसे बातें करते हो, कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, कम्युनिकेशन है कि नहीं है, ये बहुत मैटर करता है दोस्तों। सो ध्यान से रखना। सो ये एक छोटा सा माइक्रो इंटरव्यू है रियल इंटरव्यू से पहले, जहां आपको शॉर्टलिस्ट कर देंगे, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं, वो आपको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपका डिसाइड करेगी, भाग्य निर्धारित करेगी आप आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे हट जा रहे हैं। अभी तक अगर अब मैं रेशियो आपको बताऊं, 22% कंपनीज में एक डेटा पढ़ रहा था आर्टिकल, अभी तक 22% ऑफ द कंपनीज दे हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग वीडियो रेज्यूमे एज पार्ट ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस। अभी तक 22% चल रही है, पर जैसे कोविड-19 का इश्यू आ रहा है, अभी जो चल रहा है, ट्रस्ट में मुझे लग रहा है ये 6-7 महीने के अंदर में ये वीडियो रेज्यूमे विल बिकम अ पार्ट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी। तो अगर आपके पास वक्त है, आपको 8-10 टेक में आप देख सकते हो।
आप सीधा यूट्यूब में जाना, क्लिक कर लिखना वीडियो रेज्यूमे, आप वहां आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, आप वहां चेक कर सकते हैं आप कैसे वीडियो रेज्यूमे बनाया जाता है, और वहां आपको सैंपल भी दिया जाएगा, दिखा होगा, आप देख सकते हो। ठीक है, अब कैसे करते हैं वीडियो रेज्यूमे? आपको थोड़ा चाहिए कैमरा, पीछे का एक प्लेन पे लगेगा, आपका प्रिपरेशन भी कैजुअल है। अगर आपका ड्रेस कैजुअल है, प्रिपरेशन इज आल्सो कैजुअल। इज दैट क्लियर? जसुवन जी, हाँ जसुवन जी, जी, रिक्वेस्ट करूंगा आपका 10 सेकंड के लिए वॉइस नहीं हियर हो पा रहा था बच्चों को। जो आपने अभी बोला है वो 10 10 सेकंड से मतलब इस पूरे स्लाइड को शायद जो आप ड्रेसिंग सेंस और कैमरा के बारे में बता रहे थे वो दोबारा से अच्छा रिपीट अच्छा कर दें अच्छा बच्चों के अच्छा, लिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बता रहा हूँ। और बच्चों थोड़ा होती है टेक्निकल, यही होता है, टेक्निकल लाइन ग्लिचेस आती रहती है, बीच में जाएगी आएगी, लेकिन उसी के साथ ही यही जिंदगी है, उसी के साथ आगे बढ़ना है। सो आई अंडरस्टैंड, मैं रिपीट करता हूँ मैंने जो बोला। वीडियो रेज्यूमे कोविड-19 के ये केस के ये फेज के चलते अभी वीडियो रेज्यूमे बहुत ही रैपिड होने वाली है, एक्सेलरेट होने वाली है। तो आपको आप यूट्यूब में जाइए, वहां वीडियो रेज्यूमे टाइप कीजिए, आपको वहां बहुत सारे सैंपल्स मिलेंगे, एक गाइडेंस मिल जाएगी पूरा क्लियरली कैसा बोलना है, कंटेंट क्या रहना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आप आराम से देख पाएंगे। वहां मेरा वीडियो रेज्यूमे, मेरा ट्यूटोरियल भी है, आप मुझे भी देख पाएंगे वहां, मैं वहां ऑलरेडी वीडियो रेज्यूमे डाला हुआ है, आपको क्लियर गाइडेंस भी वहां मिल जाएगा कंप्लीटली। नंबर 1। सेकंड, उसमें क्या जरूरत है? आपको इतना कुछ नहीं है, सिंपल, आपको के पीछे का प्लेन बैकग्राउंड चाहिए। नंबर 1, लाइटिंग जैसे मुंह में अच्छा गिरना चाहिए, लाइट अच्छा होना चाहिए। एंड अटायर, देखो ड्रेस के बारे में, मैंने एक ड्रेस पहना अभी, अगर मैं इसे पहन के जाऊं इंटरव्यू, क्या सोचेगा ये बंदा सीरियस हो गया है। अगर आप कैजुअल ड्रेस में घर में रह के उठा दिए फोटोग्राफ, एंड ये भी क्लीन नहीं है, आपका चेहरा क्लीन नहीं है, शेवन नहीं हो, एंड ये छोटा सा रूल है बच्चों के लिए, बॉयज के लिए वेल शेवन, गर्ल्स के लिए आपका जो हेयर स्टाइल है शुड बी पोनी हेयर स्टाइल, पीछे और बन बना के, हेयर कभी भी आगे मत रखना। इंटरव्यू का एक छोटा सा ग्रूमिंग टेक्निक है, याद रखना, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, हाथ खुल रहा है, मैं ओपन, जिसको बोलते हैं ओपन पोस्चर, जब आप हाथ जोड़ देते हैं ये हो जाता है क्लोज्ड पोस्चर, तो इससे दूर रहिए। आप जितना होगा खुल के बात करेंगे, ताकि आपको एक चेहरा मिला है, भगवान ने एक होंठ दिया है, उसको हंसी है, कुछ बोलना है तो हंस के बोलिए। जिंदगी आज है, जिंदगी कब रहेगी पता नहीं है, जब तक रखिए हंस के जाइए, बिकॉज देयर इज अ सेइंग स्माइल गोज अ माइल। ऑलराइट, विजुअल इफेक्ट्स जरूरत नहीं है, बेसिक एडिटिंग स्किल, कुछ अगर सब आज कुछ बोल रहे हो, आपका जो भी वर्डिंग्स है थोड़ा साइड में आ जाएगा, 2-3 ऐड आ जाएगा, और ये बेसिक एडिटिंग स्किल तो बहुत ही अच्छा इंपैक्ट आएगा आपका। सो आप चेक कर सकते, ये है वीडियो रिज्यूमे के बारे में इन शॉर्ट। एंड आप पूछोगे सर कितना सेकंड की होनी चाहिए एक वीडियो रेज्यूमे? उसको विज्यूमे भी बोला जाता है, याद रखना, वीडियो रेज्यूमे इन शॉर्ट इज अ कॉन्ग्लोमरेट, उसको बोलते हैं विज्यूमे, सम कंपनीज यूज दिस वर्ड एज वेल, जो 60 सेकंड से 90 सेकंड्स के अंदर में रहती हैं। 90 सेकंड, उससे ज्यादा मत करना, कोई आपको देखेगा नहीं। और अगर आपका पहला 10 सेकंड भी काम नहीं दिया, 10 सेकंड में इंप्रेशन नहीं लगा, तो लोग बाकी भी देखेंगे नहीं। सो आपको बहुत जरूरी है एंटर 90 सेकंड, 10-12 बार आपको रीटेक लेना पड़ेगा, लेकिन कीजिए, पॉसिबल 10-12 के बाद, टेक लेने के बाद आपका एक अच्छा वीडियो रिज्यूमे बन के आएगा। कोशिश कीजिए, कोशिश जारी रखिए, कोशिश से ही सफलता मिलती है। सो ये है आपका छोटा सा टिप्स, देख लीजिए। फॉर्मल वेयर, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज खुला वाला, आई कांटेक्ट, कैमरा को देके बात कीजिए, इधर ऊपर नीचे नहीं, प्रिपेयर्ड होके जाइए, वॉइस टोन पिच स्ट्रॉन्ग, एनर्जी, जैसे मेरा वॉइस देखिए, मैं किसी जोर से बात कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ, उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। एंड फाइनली स्माइल, ये चेहरे में अगर स्माइल नहीं है तो मैं, आप खुश नहीं हो, मैं आपको, आई वांट एम्प्लॉयज इन माय ऑर्गेनाइजेशन जो खुश रहे, जो थोड़ा मुस्कुराते रहे, नहीं कैसे बैठे रहे कंप्लीटली, नहीं चलेगा। थोड़ा चेहरा है, चेहरा मिला है, चेहरा को काम मिलाइए, इसके ऊपर मैं काम करना है, छोटा सा टिप्स है, बाकी आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। क्विकली अभी आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने बताया था, प्रॉमिस किया था, ग्राफिक रेज्यूमे दिखाऊंगा। अब देखिए, ऐसे टाइप के आपको ग्राफिक रेज्यूमे बहुत मिलेंगे, टेम्पलेट्स, लेकिन इसमें क्या किल्लत है? देखिए, आप जो फोटोग्राफ्स है, फोटोग्राफ्स हमेशा प्रोफेशनल डालना। देखो मैं जैसे अभी बैठा हुआ हूँ, इसका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद अ स्माइल, यू कैन ऑलवेज क्लिक एंड पोस्ट इट हियर। बट ये देखिए जैसे फोटोग्राफ्स हैं, इफ दिस लुक्स फैंसी एंड डजंट बिलोंग टू द रिक्रूटमेंट वर्ल्ड, स्पेशली आप अगर कोई फॉर्मल वे में जा रहे हो, इंटरव्यू इज अ फॉर्मल ओकेजन, सो वहां आपको अच्छे से फॉर्मल होके जाना है।
हाँ, अगर ये कुछ क्रिएटिव कंपनी होती, अगर ये कुछ मीडिया हाउस होती, अगर ये कुछ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी होती, तो उनको जितना इनोवेटिव उतना उतना उनका पसंद होता है। सो कंपनी के हिसाब से आपको अपना फोटोग्राफ डालनी है, बट सेफ साइड में आप फॉर्मल फोटोग्राफ लेके जाइए। रिस्क लेना क्यों है? इट्स अ मैटर ऑफ माई जॉब। थोड़ा मैं सीरियस होके जाऊं, हमेशा स्टैंडर्ड रहिए है। अगर आप किसी एक्सपर्ट्स के गाइडेंस लेके जाएंगे, सर यहाँ मैं कौन सा फोटो डाल के जाऊं, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में डाल रहा हूं, मैं क्रिएटिव डिजाइनिंग कंपनी में डाल रहा हूं, तो वहां ये थोड़ा सा इनोवेटिव फोटोग्राफ चलेगा क्या? पूछो, उनसे खबर लो, उनका रजामंदी लो, और आप डाल सकते हो। डायरेक्टली मनमर्जी मत करना। और ये देखो, देखिए देयर इज अ गर्ल हियर, देखो उसका फोटोग्राफ देखो, एंड उसका हेयर पूरा आगे है, जो इंटरव्यू के खिलाफ है। इंटरव्यू में ग्रूमिंग का ऑप्शन है, गर्ल्स हेयर ऑलवेज बिहाइंड एंड इट्स अ पोनी और अ बन, तो इसको अवॉइड करना। आप इसको अवॉइड कर सकते हो। देखो समबडी सिपिंग चाय, कप में चाय पी रहा है। अब आप बताओ, मैं इंटरव्यू में आ रहा हूं, मैं आपको ऐसे देखूंगा तो मुझे इंप्रेशन आएगा क्या? आप समझदार, आप समझ जाना। सो ये स्टाइल्स ठीक है, फॉर्मेट इज ओके, बट फोटोग्राफ सही नहीं है, इसीलिए मैंने आपको दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ध्यान देखिए, ये मेरा स्लाइड है फॉर उनके लिए जिनको लगता है, एक स्टूडेंट मेरे पास आया, मिलते रहते हैं हमेशा, सर आपने बताया टेक्निकल स्किल्स के बारे में, मुझे कुछ आता नहीं है। ठीक है सर, आपने बताया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मेरा पास कुछ भी नहीं है। अचीवमेंट्स सर वो भी नहीं है। अच्छा, सोशल एक्टिविटीज नहीं है सर। हॉबीज सर, इसका कुछ हॉबीज मेरा कुछ भी नहीं है, सोता रहता हूँ सर, आई स्लीप अ लॉट। सो सर मैं अपना रेज्यूमे कैसे बनाऊं? उसका डेढ़ हाफ पेज भी नहीं जा रहा है, उसका आधा पेज भी नहीं जा रहा है। आप समझो उनके लिए मैं क्या करूं। तो पहला मेरा उनका, उनके लिए भी तो कुछ करना है भाई, एटलीस्ट तो एक पेज का दिखना चाहिए, नहीं तो लगेगा मैं आधा पेज का। जिंदगी का पन्ना 22 साल का हो चुका है, 22 साल का किताब में उसका 15 पेज का पन्ना भी नहीं बना हुआ है, तो क्या करें इसका, इसका क्या होगा, राइट? लेकिन हमें बन के जाना है, तो मैं इसलिए आपके लिए बना के लाया हूं। आप क्या लिख सकते हो? अगर आपके पास ज्यादा कंटेंट नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, इंटर्नशिप नहीं है, अचीवमेंट्स अकॉम्प्लिशमेंट नहीं है, ज्यादा सेमिनार्स वर्कशॉप्स नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है, आपके पास कोई सिंपोजियम नहीं है, तब आप इसका मदद से एक पेज कर सकते हैं। नाम और प्लेस के बाद ऊपर में जो हेडर रहते हैं, उसके बाद आप लिखिए करियर ऑब्जेक्टिव। आप इस कंपनी में, कौन सा कंपनी में, कौन सा इंडस्ट्री से क्या स्किल लेके जा सकते हैं, जाना चाहते हैं, दैट इज अ 2-लाइनर करियर ऑब्जेक्टिव। बीइंग आई एम अ मास्टर्स, आई एम अ बैचलर्स इन पॉलिटिकल साइंस, एक बोल सकते हैं बैचलर इन पॉलिटिकल साइंस, aspiring to grow in the field of digital marketing, having certifications with marketing pro course from this company. आप ऐसे 1-2 लाइन में लिख सकते हो। सो टू द पॉइंट शुरू होगा, मेरे पास ये स्किल सेट है, इसको लेके मैं ये कंपनी में ग्रो करना चाहता हूं। इसको बोला जाता है करियर ऑब्जेक्टिव। मन मर्जी नहीं लिखना, ठीक है? आगे प्रोफाइल समरी भी हो सकता है। प्रोफाइल समरी क्या होती है? जैसे आप एक फ्रंट पेज न्यूज़पेपर पढ़े हैं सवेरे, तो एक फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज में ऐसा कुछ रहता है, इससे पता चलता है, हम आंखें वहां गिरती है, हम सीधे पिछला पेज को नहीं जाते, पहला पेज को जाते हैं। तो प्रोफाइल समरी आपको 3-4 लाइन में बेचेगा, आप हैं कौन, आपका ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, आपका स्किल सेट क्या क्या है, आप कहाँ इंटर्नशिप, कहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और आपका क्या सॉफ्ट स्किल्स है। अगर आप ये 3-4 लाइन में आप लिख पाएंगे, डॉट बुलेट पॉइंट देके, उससे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन जो भी लिखेंगे उसके लिए आपका होना चाहिए स्ट्रेंथ, उसको समझा पाएंगे आप, नहीं तो दिक्कत होगी। सॉफ्ट स्किल वही लिखें जो आपके पास है। कभी कभी क्या होता है, हमें सब कुछ लगता है हमारे पास सब कुछ है। अगर मैं आपके पास बताऊं, अच्छा आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, स्ट्रांग है। अच्छा, आपका बिहेवियरल स्किल, हाँ बहुत अच्छा है। इंटरपर्सनल, वो तो बहुत बढ़िया है। क्रिएटिव, वो बहुत हूँ। सो कभी कभी क्या लगता है ना, हमें लगता है हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम, तो आप क्या करना, होने को तो 50 गुण होंगे, 50 गुणों से आप ऐसे कोई 3-4 गुण निकालिए जो आपका फोते है, आपका स्ट्रेंथ है, जो आपका ताकत है। वही ताकत को एग्जाम्पल के साथ जोड़िए। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। सपोज आपको सवाल आया, आपका इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ही अच्छा है। अब लोग क्या बोलते हैं, सर माय इंटरपर्सनल स्किल इज, इससे मैं इंप्रेस नहीं होऊंगा। अगर मैं बोलता, सर मैं मेरा पापा माय फादर हैज गॉट अ ट्रांसफरेबल जॉब, उनका ट्रांसफर होती रहती है बिकॉज ही हैज डन हिज सर्विस इन गवर्नमेंट,
एंड उसके चलते मुझे 3-4 जगह मुझे चेंज करनी पड़ी, मुझे स्कूल चेंज करनी पड़ी, जहां जहां गए मुझे दोस्त चेंज हुए, हमारे टीचर चेंज हुए, मेरा क्लाइमेट चेंज हुआ, जहां जहां गया वहां मैंने एडजस्ट करके रहा। ये मुझे ये ताकत दी है सकता हूँ, जिसके के पास भेजा जाएगा मैं वहां जा सकता हूँ, जिसके साथ बात करनी पड़ेगा वहां बात कर सकता हूँ, अगर मुझे कोई नया बंदे दे उसके साथ भी बात कर सकता हूँ। सो ये मेरा इंटरपर्सनली बहुत स्ट्रांग हूँ, ये मैं समझता हूँ। अगर आप इससे बताएंगे ये ज्यादा कन्विंसिंग होगा, और आप बताएंगे आई एम वेरी गुड एट इंटरपर्सनल स्किल्स। आप निष्पत्ति लो सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। तो हमेशा एक उदाहरण के साथ एक अपना स्किल को समझाइए। तो सॉफ्ट स्किल के अंडर में 2 और 3 क्या मैक्सिमम 4 स्किल्स को रखिए जो सचमुच में आप हो। फेक कभी मत करना, रिक्रूटर समझ जाएंगे, उनका एक्सपीरियंस अनुभव इतना रहता है और समझ जाते हैं आप सही या गलत बोल रहे हो। कभी भी फेक मत करना। इंटरव्यू जस्ट लाइक अ बैटलफील्ड, एक युद्ध क्षेत्र है जहां आप जाओगे तो पूरा आर्म्स एम्यूनेशन लेके जाना है, आपको पूरा सब कुछ लेके जाना है, आपको तलवार लेके जाना है, आपको ढाल लेके जाना है। ये हुआ इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू सोच रहे हैं देखते हैं यार क्या होगा, कल एक और एक बैठ लेंगे, एक बार लास्ट बार थोड़ी ना होता है। अगर आप जिस दिन समझ लिए ये मेरा आखिरी इंटरव्यू है, उस दिन आपका होके ही रहेगा। जिस दिन आप समझ लिए ये मेरा इंटरव्यू आज है कल और एक देखेंगे, तब तक आप ढूंढते रहोगे, आप जॉब के बेस जाते रहोगे, जब आपको कोई रिप्लाई देगा नहीं। समझ लो आप। हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स, ये एक बहुत ही ट्रैपिंग एलिमेंट है। हॉबीज इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, हम यूजुअली लिखते हैं हमें इंडिया सारा, मैं जहां जहां गया हूं, मैं चंडीगढ़, चितकारा, एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऑलमोस्ट 15 यूनिवर्सिटी घूम चुका हूं। जहां गया हूं हर बच्चे को पूछता हूं आपका हॉबी क्या है, लोग बताते हैं माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग टू म्यूजिक, watching TV, reading novels, and gossiping with friends। ये सब 5-6 चीजें कॉमनली आते रहते हैं, ठीक है। आप इसको, ये अगर हर बंदा 10 में से 8 बंदे से बोलते रहेंगे तो मुझे क्या इंप्रेसिव होगा? नहीं। आपको अलग बनना है तो अलग बोलना पड़ेगा। तो आप वही हॉबीज लिखिए जो प्रोडक्टिव इन नेचर। पढ़ाई के अलावा आप ऐसा क्या करते हैं जो आपको एक एक आपको गेन देती है, आपको आपको कुछ क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन देती है, आपको हेल्प करती है, आपको असिस्ट करती है, आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल सर, इन माई फ्री टाइम मैं कोशिश करता हूँ लिखने के लिए। आई लव राइटिंग। जब मैं ज्यादा लिखता हूँ तब मुझे ज्यादा याद रहती है, मेमोरी शार्प रहती है। सो जो मैं पढ़ा हुआ रहता हूँ ऑटोमेटिकली दिमाग में रह जाता है। सो माई राइटिंग स्किल्स हेल्प्स मी अ लॉट। इसी के साथ मैं टाइम गुजारता हूँ, कितना अच्छा रहेगा। नंबर 2, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर मैं पढ़ाई करूँ, हर हफ्ते में कुछ कुछ नया नया रिसर्च करूँ, इसमें मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। आज मैं बात किया सपोज नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बारे में मैंने रिसर्च किया, देश कैसी है क्या नहीं है। नेक्स्ट वीक में और एक कंट्री पर रिसर्च किया। सो व्हेन आई डू लाइक दिस, ऐसे बोलोगे लगे भाई सच में अपने आप को नियोजित कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको अपने आप को डाल रहा है एंड कुछ ना कुछ सीखने का कोशिश कर रहा है। अगर आपको इस सीखने का एलिमेंट मिल गया, मुझे पता चला ये बंदा बंदा लर्नर है, ये पक्का सीखेगा, ये पक्का सीखेगी, अगर ये मुझे पता चल गया तो मैं आपको जरूर लूंगा। क्योंकि जो भी सीखना चाहता है, जो सीखने का भूखा रहता है, उसको जॉब जरूर मिलती है। आपको दिखाना पड़ेगा। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे फीलिंग नहीं आएगी दैट आप में वो स्किल्स हैं, तब तक मैं आपको लूंगा नहीं। तो आप हट के होने के लिए आपको हट के बोलना पड़ेगा, ठीक है। आई बिलीव आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब क्विकली आगे बढ़ते हैं। आप पर्सनल इंफॉर्मेशन जोड़ सकते हो अगर आपके पास ज्यादा कंटेंट नहीं है। यही स्लाइड उनके लिए है जिनके पास ज्यादा कंटेंट नहीं है। तो डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो, लैंग्वेज लिख सकते हो, एड्रेस लिख सकते हो, एज, रिलीजन। एज नॉर्मली होता है, इसका जरूरत नहीं है आजकल, लेकिन नोबडी लुक्स फॉर मैरिटल स्टेटस। The information furnished above are true to the best of my knowledge and belief। ये आजकल नहीं हो रही है, बड़े बड़े कंपनी में लोग नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन स्टिल देयर आर कंपनीज वो डिक्लेरेशन क्यों नहीं लिखा। सो आप देख लेना किस टाइप की कंपनी है। अगर ये B+B का छोटा कंपनी है, छोटा साइज की कंपनी है, वहां वो लोग डिक्लेरेशन कैपेबिलिटी को ध्यान देते हैं। अगर ये बड़े बड़े टाइप का आईटी कंपनी है और सब फॉर्च्यून 500 कंपनीज, वहां डिक्लेरेशन का जरूरत नहीं पड़ती है। ये मेरा अनुभव से बता रहा हूँ। कंपनी सीधा ढूंढती है क्या आप में है वही लिखो, ये सब डिक्लेरेशन सिग्नेचर छोड़ दो, मुझे टू द पॉइंट मुझे चाहिए आप क्या हो, दैट्स ऑल। समझा करो बात। अब आते हैं दोस्तों नीचे रेज्यूमे कंटेंट, उनके लिए जिनके पास बहुत सारा कंटेंट है।
क्या लिख सकते हैं, फटाफट आते हैं आगे। हेडर, हेडर में रहेगा नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर। एड्रेस आप लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। अगर एड्रेस से चाहेंगे तो ऊपर में डालिए, नहीं तो पूरा नीचे पेज में डाल सकते हैं, सीधा एक लाइन में एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस रेसिडेंशियल एड्रेस है, जहां आप रहते हो, ना कि आप हॉस्टल में रहते हो। कुछ मेरा एक स्टूडेंट है, उसने लिखा था आई लिव इन किंग्स पैलेस, रूम नंबर 24। अब रूम नंबर 24 में आप यहाँ लिखोगे, वहां तो कुछ कम्युनिकेशन होने वाला नहीं है। सो आप कभी भी अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस नहीं लिखना, आपको वही एड्रेस लिखना है जहां आपका वजूद है, जहां आप रहते हो, जहां आपका घर है। ठीक है। सो नेम हो गया आपका बड़े बड़े अक्षर में, 16-15 फॉन्ट साइज में आप लिख लेना। फिर आपका आएगा ईमेल आईडी, ईमेल आईडी एक ही रखना, फनी ईमेल एड्रेस मत रखना। अगर किसी का नाम सर निकनेम से हो या फॉर एग्जांपल आई लव यू फॉर एवर @gmail.com, बच्चे ये भी लिखते हैं। आप सोचो ऐसे ईमेल आईडी लिखोगे तो इंप्रेशन आएगा क्या? maths@gmail.com, आई एम होमसिक नंबर 1 @gmail.com। अब ऐसे लिखोगे ये फनी एड्रेस में होगा क्या? नहीं। उसका सिंपल मर्यादा है, आप जब भी ईमेल आईडी बनाएंगे, अभी भी आपके पास वक्त है, एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाइए जहां आपका नाम, सरनेम और टाइटल, किसी में से दोनों का नाम पूरा होना हो, दोनों रहेगा चलेगा, और किसी एक दोनों फर्स्ट नेम लास्ट नेम होने से भी चलेगा। 31 जसोबन 31 जसोबन 35 @gmail.com आप लिख सकते हो, जरूर कर सकते हो। सो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नंबर वही नंबर दीजिए जो आपका फंक्शनल है, काम कर रहा है। आप पहले कुछ नंबर दिए थे, चेंज नहीं किए हो, जियो बंद कर दिए, दूसरा जियो नंबर लिए हो, फिर ये बुमेरंग हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है उसे भी लिखना, लेकिन याद रखना अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस में लिखना क्या है, मैंने ये कंपनी में काम किया, इतना दिन तक काम किया और मैंने क्या क्या सीखा। आप 5 बुलेट पॉइंट में लिखिए लर्निंग, लर्निंग बुलेटेड पॉइंट, क्या लर्नड दिस, represented this, interacted with many customers, I try to utilize the project for the company's betterment। सिंपल पास्ट फॉर्मेट में 4-5 पॉइंट में लिख लेना आपने कंपनी में क्या क्या काम करा था। डायरेक्टली इंटरव्यूअर का आंख वहां जाएगी, वहीं से ही पूछेगा, और तो मैं तो चाहता हूं आप मुझे पूछो, मैं प्रिपेयर्ड होके आया हूं, इसलिए मैंने वहां लिखा था। बस ये आप समझ लोगे इंटरव्यूअर को कैसे अपने रेज्यूमे की तरफ खींचना है, तो आपको बहुत पता, आपको आपका ट्रिक मिल गया आपको। आप रेडी होके गए हो, बस पूछते ही आपका आंसर शुरू। सो रेज्यूमे कैसे बनाना बहुत जरूरी है। तो अगर एक्सपीरियंस लिखोगे तो आपने क्या क्या सीखा उसको भी लिखना। सेम अप्लाइज टू दिस एज वेल। इंटर्नशिप हो, लाइव प्रोजेक्ट हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो, माइनर प्रोजेक्ट्स हो, आप कुछ भी किया है उसको आपने लिखना, कौन सा कंपनी में किया है, कितना साल का, कितना महीने का था, 30 दिन का था, 45 दिन का था, 60 दिन का था, लिख दो बगल में। फिर नीचे लिखो लर्निंग, आपने क्या क्या सीखा, सीखने को हाईलाइट करो, उसी से ही रिज्यूमे आपका तगड़ा बनता है, उसी से इंटरव्यू आपको पूछेगा। क्लियर एंड रेडी होके जाना हमेशा। इंडस्ट्री रेलिवेंट सर्टिफिकेशन कोर्सेज हम आ रहे हैं, बढ़ चुके हैं, बहुत आधा क्रॉस कर चुके हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, तो आपका क्लैरिटी आ जाएगा। इंडस्ट्री रेलिवेंट सर्टिफिकेशन कोर्सेज, नाउ ये होती क्या है, ये वही होती है जो कंपनी को उसको रिकॉग्नाइज करती है। फॉर एग्जांपल अगर एक आईटी कंपनी में जा रहे हो, आईटी कंपनी में लोग देखते हैं आप प्रोग्रामिंग स्किल आपका क्या क्या है, टेक्नोलॉजी वाइज आपने क्या क्या सीखा है। अगर प्रोग्रामिंग क्या होता है, C++, जावा, J2 क्वेरी, तो ये होता है आपका टिपिकल .NET आईटी प्रोग्रामिंग स्किल्स। अगर टेक्नोलॉजी में जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, बिग डेटा, आपको ड्रोन, अब ये सब IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आपको दिखाना पड़ेगा मैंने कोर्सेज करा है। अगर आपने कहीं भी कोर्सेज करा है, इसका अर्थ ये है एटलीस्ट ये बंदा को कुछ तो पता है, सो तो हम उसको पूछ सकते हैं, राइट। दैट इज व्हाट व्हिच आई वांटेड टू मेक इट अंडरस्टैंड। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये हो गया सर्टिफिकेशन कोर्स। इंडस्ट्री विजिट, इंडस्ट्री विजिट, अगर आपने कहीं इंडस्ट्री विजिट करा है उसको भी आप यहाँ डाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज टेक्निकल आईटी स्किल्स। अगर आपके कुछ टेक्निकल स्किल्स हैं, कुछ आईटी स्किल्स हैं, उसको स्किल्स के अंदर डाल दीजिए। अगर आप कहीं कहीं दूसरी जगह में काम किए हैं, मैकेनिकल इंडस्ट्री से हो, सिविल इंडस्ट्री हो, उसको भी आप लिख सकते हो। सेमिनार, कहीं 2 दिन का वर्कशॉप किया है, 1 दिन का सेमिनार किया है, उस अटेंडेड 1 डे वर्कशॉप ऑन डिजिटल मार्केटिंग, ये भी लिख सकते हो आराम से आप। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट 3 लाइन में, टॉप द सेमेस्टर एंड रिप्रेजेंटेड दिस, लेड द माय क्रिकेट टीम इन इंटरनेशनल इन इंटर स्कूल कंपटीशन, उसको भी आप लिख सकते हो।
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी वही, एंड रेज्यूमे लेआउट फॉर्मेटिंग ये है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तक आपको रखना है। दीज आर द कंटेंट टू बी मैनिफेस्टेड इन अ रेज्यूमे। हो गया आपको। अगर आप पूछोगे सर उसका क्या क्या रहेगा, उसका लेआउट फॉर्मेटिंग देखो यहाँ फटाफट। नेम, फर्स्ट नेम होना चाहिए 14 से 16 के फॉन्ट साइज के बीच में। ईमेल आईडी मस्ट कंटेन द फर्स्ट मिडिल सरनेम, ईमेल आईडी होना चाहिए। फोन नंबर मिनिमम 1 मैक्सिमम 2। एड्रेस कैन बी मेंशन द बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, अब हम आते हैं, आपको दिखा दिया, इसके बारे में बात कर चुका हूं। मैं आता हूं आपको इसको दिखाने के लिए, जस्ट होल्ड करना। हाँ, कैसे आप इसको एजुकेशन को लिखें कैसे, देखिए अभी आपके एमबीए बीकॉम जहां पढ़ चुके हो उसका नीचे नीचे जाना। एमबीए पढ़ चुके हो, उसके बाद बीकॉम किया है, उसके बाद 12th किया है, उसका 10th किया है। आइदर आप ऐसे लिख सकते हो और टैबुलर फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, दोनों ओके है। दिस इज मोर प्रेफर्ड बिकॉज टेबल आपका बहुत जगह खा लेती है रेज्यूमे में, इसलिए रिटन फॉर्मेट में अच्छा लगता है। क्लियर? देखिए इंटर्नशिप अगर करिएगा कैसे लिखिएगा, ये मैंने इंटर्नशिप करा था, यहाँ से इतना ड्यूरेशन का, कंपनी का नाम ये है, एंड ये मैंने सीखा था। देखिए कैसे लिख के आराम से आ रहा है। अटेंडेड इन सर्विस ट्रेनिंग, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स, लर्न हाउ टू प्रिपेयर पेरोल। इज इट क्लियर? अब आते हैं सर्टिफिकेशन कोर्सेज। दीज आर सर्टिफिकेशन कोर्सेज, सिंपली लिखना है। ग्रीन बेल्ट, सिक्स सिग्मा, एनसिस एडवांस सर्टिफिकेशन, ये सेमिनार्स वर्कशॉप मैंने किया था। मैं आपको सिंपल फॉर्मेट दिखा दे रहा हूँ फटाफट। ये रिकॉग्निशन से, अचीवमेंट से, अकॉम्प्लिशमेंट है। बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला था, उसको मैंने लिखा है। बैग थर्ड प्राइज, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी देखी है। स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, पार्टिसिपेटेड, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी बिज माइंड, पार्टिसिपेटेड इन रीजनल लेवल एथलेटिक्स, हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है। अब ये है आपका पर्सनल डिटेल्स, जो आप 3 चीज तक लिमिट रख सकती हैं। डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज क्या क्या आप जानती हैं, एड्रेस आपका क्या है, दैट्स इट। अब ये है आपका लास्ट फॉन्ट स्टाइल, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। फॉन्ट साइज 11 to 12। आपका जो रेज्यूमे शुरू होगा, कोशिश करना फोटोग्राफ हमेशा जरूरी नहीं होती है। अगर कंपनी, आप कहीं डायरेक्टली जाके इंटरव्यू दे रहे हैं तो फोटोग्राफ जरूर पोस्ट करके लेके जाइएगा। अगर कंपनी आपके पास आ रही है, वहाँ फोटोग्राफ यूजुअली जरूरत नहीं होती है। अगर इंस्ट्रक्शन आया होगा तब डालना, अदरवाइज फोटोग्राफ पास में रखना, और नाम सब सेंटर में रखना। नेम, नंबर, ईमेल आईडी टू बी एट द सेंटर अलाइनमेंट। फॉन्ट स्टाइल कैलिब्री, कैम्ब्रिया, जॉर्जिया, बर्दना, जो भी आपका है आप डाल सकते हैं उसमें से कोई। लाइन के बीच में जो स्पेसिंग होती है 1.15 सेंटीमीटर रखिएगा, ज्यादा नहीं, एंड पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट। मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में मार्जिन सेम होनी चाहिए। सो हाफ से 1 इंच के अंदर रखिएगा, तो चारों तरफ से अच्छा दिखेगा, यूनिफॉर्म दिखेगा। बुलेट पॉइंट्स, यू डॉट बुलेट्स यूज कीजिएगा, सॉलिड डॉट बुलेट्स, ना कि तीर, ना कि फ्लावर। देयर आर लॉट ऑफ बुलेट स्टाइल्स, आप डॉट, सॉलिड डॉट बुलेट रखिएगा तो आपको बेहतर रहेगा फॉर्मेट। प्रिंट एक अच्छा से थिक क्लासी पेपर में कीजिए, जो थोड़ा बॉन्ड पेपर, जीएसएम पेपर में, तो उसका वजन लगेगा। अगर रेज्यूमे वजन है, बंदे में वजन जरूर होगा, ये जरूर सोचा जाता है। स्टेपलर से प्रेफर करा जाता है पेपर क्लिप। अगर पेपर क्लिप है, आप पेपर क्लिप यूज करके जाएंगे अगर 2 पेज होता है। अगर पेपर क्लिप नहीं है, नहीं मिल पा रहा है, तो आपको स्टेपल करके जा सकते हो। अब दिस इज अ सैंपल, देख लीजिए, ऐसे ही रेज्यूमे होता है सिंगल पेज वाला। वहां देखिए कितना आराम से, देखिए कितना स्ट्रक्चर्ड वैसे बना हुआ है। ये सैंपल रेज्यूमे पेपर है आपका दिखाने के लिए। दिस इज अनदर सैंपल पेपर विथ टेबल, दैट वाज विदाउट टेबल, दिस इज विथ टेबल। ये टेबल के साथ, ये टेबल के बिना। एंड ये 1.5 पेज वाला, दिस इज पेज 1, दिस इज पेज 1, एंड दिस इज पेज 2। बस यहाँ का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कंपनी के हिसाब से हो रहा है, आप वहां भी डाल सकते हैं डिक्लेरेशन। चलिए, अब ये हो गया सैंपल 2 पेज का। ये गलतियां मत करना, स्पेलिंग एरर कभी मत डालना। कैरियर ऑब्जेक्टिव, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ईमेल देखिए, नाम देखिए nabbu007@gmail.com, I am the tiger@gmail.com। डिजाइनर रेज्यूमे फॉर्मेट, रेज्यूमे को जितना सिंपल रखिए उतना अच्छा है। प्रोनाउन आई यूज मत कीजिए, आप ही का रेज्यूमे है, आई डिड इट मत लिखना, सीधा लिखना डिलीवर्ड, प्रेजेंटेड, रिपीटेड और एग्जीक्यूटेड। आई जोड़ना नहीं, क्योंकि रेज्यूमे आपका है। बचपन का अचीवमेंट, जो स्कूल लेवल का जितना अवार्ड करें अच्छा है। अवार्डेड फर्स्ट प्राइज इन रनिंग कंपटीशन क्लास 1, उसका कोई मायना नहीं है अभी, लेटेस्ट डालिएगा। हॉबीज, बच्चों के साथ खेलना, टीवी देखना, ये कॉमन हॉबीज से दूर रहिए। जो प्रोडक्टिव है, थोड़ा एंगेजिंग है,
जिससे कुछ फायदा मिलता है, आपको काम देता है, उसको लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये है गलतियां को अवॉइड कीजिए। स्पेलिंग एरर कभी मत करना, ये आप पूरा ब्लूपर है। अवॉइड द स्पेलिंग एरर्स, ये मैंने आपको सैंपल निकाल के दिया है जो बच्चे गलतियां करते हैं। दैट्स इट। So this is what all about resume in short. Over to you. एक कुछ क्वेश्चन है तो अंकित मुझे प्लीज लाइए so that I can ask questions. डेफिनेटली सर, आई थिंक बहुत ही आपने सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। काफी आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमारे बच्चों को बताई हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताई हैं। और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत सारे एचआर के साथ में बात कर चुका हूँ, बहुत सारी कंपनीज में मैं बात कर चुका हूँ, और वहां पे मुझे नजर आता है कि वो भी यही बोलते हैं कि बच्चों को छोटी छोटी बातों को पे ध्यान देने की जरूरत है और हम बच्चों को सिलेक्ट कर लेंगे। बच्चे कई बार छोटी छोटी बातों पे, जब स्पेशली फ्रेशर जब किसी जॉब में जाते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो कई बार उन चीजों पे फोकस वो मिस आउट कर जाते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी को। बस छोटा छोटा डिफरेंस, जैसे रेज्यूमे में जैसे हमने बारीक बारीक बातों पे ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही सर मैं ये ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने स्टोरी टेलिंग वाली जो बच्चों को बात बताई कि अगर आप रेज्यूमे में एक चीज लिख रहे हैं तो उसको दिमाग में लेके चलिए कैसे आपको बताना है इंटरव्यूअर को। तो मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा कि हमने इंटरव्यू के लिए बच्चों के साथ सेशन लिया था। सारे पार्टिसिपेंट के साथ में बताना चाहूंगा, हमारा पहला सेशन था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। आप प्लीज उसको जाइए, जरूर देखिएगा। उसके अंदर हमने एक स्टार टेक्निक के बारे में बात की थी, जो आपको हेल्प करेगी आगे अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने में, या फिर जॉब अगर आप रेज्यूमे लिख भी रहे हैं तो उसकी स्टोरी टेलिंग कैसे दिख सकती है। Situation, task, action, result. सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। यस सर। सो बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सारे पार्टिसिपेंट से उसको जरूर देखें। सर सबसे पहले सवाल जो कई बार बच्चों के पास आता है और बहुत कॉमन है, आपने थोड़ा कवर भी किया है, बस मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप उस पर लाइट डालें। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रेज्यूमे? ठीक है, मैं बताता एंड व्हेन हूँ। एंड व्हेन टू यूज अ सीवी एंड व्हेन टू यूज अ रेज्यूमे? ऑलराइट, देखो, रेज्यूमे सीवी में बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है। पहले मैं यूज करता हूँ यूज, लोग कैसे उसको यूज करते हैं। resume is an American English and CV is British English। पहली बात है, करिकुलम विटाई और ब्रिटिश से आई है, इंग्लैंड से आया हुआ है, एंड रेज्यूमे इज एन अमेरिकन यूसेज। ये है यूज के हिसाब से गया ना। अगर हम उसको कॉन्टेक्चुअली आएंगे, हमारे लिए क्या चाहिए? रेज्यूमे का अर्थ यह है जो आपको जॉब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड रेज्यूमे। जितना चाहिए उतना लिखिए। सीवी का लिमिटेशंस नहीं रहती है। आप देखिएगा जो प्रिंसिपल्स होते हैं, बड़े बड़े रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, उनका आप रेज्यूमे टटोल के देखिए, कम से कम 15 पेज का, 12 पेज का होगा। उनका पब्लिकेशन, उनका पेटेंट, ऐसे करके जो एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस में, इतना लंबा होगा। दैट इज कॉल्ड सीवी, करिकुलम वाइटी, राइट। अगर आप आपके लिए देखोगे, और एक्सपीरियंस बंदा भी यूज कर सकता है रेज्यूमे। अगर फ्रेशर्स के हिसाब से जाए तो आप इसको रेज्यूमे में लेके जाइए, दैट्स द राइट वर्ड। बट यस, रिक्रूटर सीवी भी यूज करते हैं, रेज्यूमे में कहते हैं, सो इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं बच्चों से बोलूंगा, कई बार आप लोग काफी परेशान रहते हैं, मैंने देखा है पर्सनली, कि सर सीवी सबमिट करें, रेज्यूमे सबमिट करें। आप शब्दों पे शायद उतना ध्यान मत दीजिए, बट जो कंटेंट आप लिखना चाहते हैं, जैसे सर ने अभी बताया कि क्रिस्प, स्मॉल एंड रेलिवेंट कंटेंट, उस पर जरूर ध्यान दें आप। इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि मैं जनरली बच्चों को सर मैं ये एडवाइस देता हूँ कि वो शायद मैं 3 पेज का रेज्यूमे ही बना के रख लें। सारी इंफॉर्मेशन एक रेज्यूमे बना के रख लें, अपने पास रख लें, बस वो उनका एक बेस लाइन हो गया, वो उसका एक डॉक्यूमेंट बन गया। अब जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हर जॉब में एक रेज्यूमे नहीं जाएगा। अगर एक जॉब के अंदर जो स्किल है वो मांगता है सेल्स स्किल, लेट्स से, या फिर मार्केटिंग स्किल, तो आप जो एक्सपीरियंस लिखें उसके अंदर वो मार्केटिंग रेलेवेंट एक्सपीरियंस लिखें। अगर कोई एक चाह रहा है ऑपरेशन स्किल या फिर कोडिंग स्किल, तो हो सकता है आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करे हो, बट उस जॉब के लिए कोडिंग एक्सपीरियंस वाला आपको कट शॉर्ट करके डालना होगा। तो वो आपका हो गया एक बिल्कुल ग्रंथ हो गया, आपका बिल्कुल बेसलाइन हो गया, रॉ हो गया, और उस रॉ से आप रेज्यूमे बना सकते हैं। और टाइम जरूर स्पेंड करिए इस पे। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप दिन में 8 घंटे भी एक बार 8 घंटे आप रेज्यूमे बनाने में स्पेंड करते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि वो आपको फिल्टर कर करके आपको समझ में आएगा कि रेज्यूमे आप कैसे बना रहे हैं। फीडबैक जरूर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक जरूर लें अपने दोस्तों से, या फिर अगर आपको लगता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपको टीचर है, कोई आपसे सीनियर है, वो आपको थोड़ी सी भी फीडबैक दे सकता है, फीडबैक जरूर लें हमेशा। उससे आपको एडवाइस मिल जाती है कई बार कि क्या शायद हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जैसे ये मेधावी जी ने सर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ शुड वी ऐड फोटोग्राफ
यू नो इन आवर रेज्यूमे कई बार देखते हैं हम लोग कि फोटोग्राफ कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ बायसनेस और अनबायसनेस, तो क्या फोटोग्राफ ऐड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही बताती है, आप हमेशा अगेन ये सिचुएशन वाइज, अगर आप कहीं वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमेशा आप लेके जाइए फोटोग्राफ, पेस्ट करके लेके जाइए राइट कॉर्नर में, एंड उसको हमेशा पेस्ट कीजिएगा विद अ ग्लू, नेवर स्टेपल इट, ठीक है, द नंबर वन। अगर आप कहीं भेज रहे हो ऑनलाइन भेज रहे हो, तभी आप वहाँ फोटो वहाँ रख सकते हैं, बिकॉज फोटो में एक फील आती है दैट ये कैंडिडेट है जिसको मैं देखने वाला हूँ। तीसरा, अगर आप कैंपस आती है अपना कैंपस में, सपोज कहीं आप खुद अपने ही कॉलेज में कैंपस कोई आ रहा है, in that case it is always suggested wait for the instruction of the training and placement department. अगर प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बोलती है फोटो के साथ लेके आओ तो फोटो के साथ पेश करके आना, अदरवाइज कैरी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्पॉट पे भी आप लगा सकते हैं एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द रिक्रूटर्स। तो मैं साथ में सर ने जो बताया उसको उसका थोड़ा सा बात ऐड करके समराइज करना चाहूंगा कि रेज्यूमे बनाते वक्त आप ये जरूर ध्यान दें आप कौन सी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, उस जॉब के अंदर एप्लीकेशन के क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या उस एप्लीकेशन के अंदर लिखा है कि आपको फोटोग्राफ ऐड करनी है, या फिर हो सकता है उस एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर एक ऑलरेडी सेक्शन हो तो अपलोड योर फोटोग्राफ। अगर वो सेक्शन है आपके में तो आप रेज्यूमे के अंदर से अपना फोटो शायद ओमिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐड करना चाहें तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। साथ में मैं एक बच्चों को यही बताना चाहूंगा कि लेटेस्ट जो नया टेक्निक चली है जहाँ पे जिसको बोलते हैं अनबायस्ड हायरिंग, जिसमें वो जेंडर न्यूट्रल होकर कई बार हायर करने की कोशिश करते हैं या फिर आपकी एथनिसिटी छोड़ के हायर करने की कोशिश करते हैं, उसमें कई बार बच्चों को रिकमेंड करा जाता है, बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंड है, मतलब शायद अभी इंडिया में अभी आया भी नहीं है या फिर इट्स कमिंग, उसमें रिकमेंड करा जाता है कि आप फोटोग्राफ ऐड ना करो इन जनरल, बाकी क्योंकि बिकॉज एप्लीकेशन राउंड में आपको कभी ना कभी वो फोटोग्राफ अपने आप अपलोड कराने के लिए बोलेंगे, सो दे विल डेफिनेटली आस्क यू, सो आप उस चीज का भी जरूर ध्यान दे सकते हैं। वरना आप इस पे जरूर ध्यान दीजिए, जसोबंत जी ने बताया आपको कि अगर आप फोटोग्राफ ऐड कर रहे हैं, प्लेन शर्ट, फॉर्मल, वेरी सिंपल फोटोग्राफ, वेरी गुड बैकग्राउंड, उसको आप यूज करके अच्छे से फोटोग्राफ उसके अपलोड करिए। सर माधवी जी ने एक और क्वेश्चन पूछा है और आपका इसका आंसर दे चुके हैं, बट मैं क्वेश्चन बोल देना चाहता हूँ बच्चों के सामने, शायद कई बात रिपीट करने से बच्चों को हेल्प हो जाती है कि इज इट नेसेसरी टू इंक्लूड ऑल माई एक्सपीरियंस? सो माधवी इस पे जसवंत जी ने ही बताया था, मैंने भी बताया है आपको कि सारा एक्सपीरियंस ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप जॉब को जरूर पढ़िए कि जब कौन सी जॉब में रेज्यूमे दे रहे हैं और थोड़ा सा कस्टमाइज करिए अपने एक्सपीरियंसेस को उससे रिलेटेड। जसवंत जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है जॉब एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, आप हर एक्सपीरियंस को कोड कर सकती हैं, लेकिन वही एक्सपीरियंस को ज्यादा इलेबोरेट कीजिए जो जॉब के लिए काम आए, बाकी को जस्ट वन लाइनर में लिख सकती है, वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 2 years वर्किंग दिस कंपनी ऑन दिस पोर्टफोलियो, एक लाइन में काफी हो जाना चाहिए। अगर कोई रेलिवेंट है उसको आप इलेबोरेट कीजिए, लेकिन आप सारे एक्सपीरियंस को मेंशन जरूर कर रखिए, क्योंकि एक्सपीरियंस काउंट्स, कहीं भी आप काम कीजिए एक्सपीरियंस जरूर काउंट करता है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। सर आई थिंक एक बच्चे ने बहुत ही अच्छी बात पूछी है और मैं आपसे उस बारे में आना भी चाहूंगा कि जैसे सर कोविड-19 चल रहा है अभी जी। सो आने वाले समय में बहुत सारे बच्चे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हो सकता है मैं साथ में बच्चों को यही बताना चाहूंगा आप जॉब को सिर्फ एक फुल टाइम जॉब की तरीके से मत सोचिए, हो सकता है पार्ट टाइम जॉब के लिए आपको अप्लाई करना हो सकता है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना हो, वॉलंटियर के लिए अप्लाई करना हो, उसके लिए जरूर अप्लाई करें और एक्सपीरियंस जरूर गेन करें ड्यूरिंग दिस टाइम, जिसके रिलेटेड हम लोग सेशन भी करने वाले हैं आने वाले दिनों में, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जॉब सर्च या फिर इंटर्नशिप सर्च या फिर वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी सर्च आप कैसे कर सकते हैं, मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस कैसे सर्च कर सकते हैं। तो सर कोविड-19 के लिए स्पेशली बच्चे अपने रिज्यूमे कैसे तैयार करें कि ड्यूरिंग दिस टाइम जो भी कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है उसमें वो लोग हायर हो सकते हैं? ठीक है, कोविड-19 चारों तरफ फैला हुआ है और सब सुनते हैं, और हमेशा उठते उठते न्यूज़पेपर में, मोबाइल में न्यूज आती रहती है कोविड-19 से। उसके लिए देखो, जैसे टेक्नोलॉजी बदल रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बात किया था, हमें भी बदलना है, हम सब चीज बदलने वाला है, सबको चेंज करना है। अभी अगर कोविड-19 का बात करें, रेज्यूमे में आपको कुछ ऐसे हाईलाइट करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल एंटायर इंडिया में कोई भी अभी इंटर्नशिप नहीं करा है, व्हेन इट कम्स टू फिजिकल इंटर्नशिप कोई भी नहीं किया है, तो हमारे पास क्या रिप्लेसमेंट वर्ड आने लग रहा है, मार्केट में घूम रहा है, वर्चुअल इंटर्नशिप। याद रखिएगा, वर्चुअल इंटर्नशिप अब ऐसा हो गया है, आप सालों भर थ्रू आउट द ईयर आप ये इंटर्नशिप कर पाओगे। वर्चुअल इंटर्नशिप के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, जो समर में करना है, विंटर में करना है, आपको अपना टाइम 2-3 घंटा निकालना है अपना डे का शेड्यूल से, और आपके इसके ऊपर में काम करना है। सो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इंटर्नशिप। आपको चाहेंगे 2-3 कर सकते हो। मेरे पास अभी 10 स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहे हैं,
एक रिसर्च में कर रहे हैं, एक कंटेंट डेवलपमेंट कर रहा है, एक वेब डिजाइन में कर रहा है, एक एंड्रॉयड में कर रहा है। सो सब कोई अपना टाइम में कर रहे हैं, किसी के लिए कोई फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा, आप यूडेमी में जाइए, आप अनअकैडमी में जाइए, देयर आर लॉट ऑफ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जहां आपको 300 रुपया में, 400 रुपया में, 500 रुपया में यू विल फाइंड लॉट ऑफ कोर्सेज, जो आप सर्टिफिकेशंस, 10-15 वीडियोस होंगे, देखिए, सर्टिफिकेट हासिल कीजिए, आपको जरूर ज्ञान प्राप्ति होगी। आप जितने भी सर्टिफिकेट, उसको बोलते हैं ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज, आप उसको कीजिए, आप पेयर कीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए एंड रेज्यूमे में डाल दीजिए। सो रिक्रूटर पूछेंगे 2 महीने के बाद, आपने ये कोविड-19 का फेज में क्या किया, क्या करा था? सर मैंने वर्चुअल इंटर्नशिप 2 किया था, एक कंपनी, वो कंपनी में, और मैंने सर 6 ऑनलाइन कोर्सेज किए थे, यूडेमी से 2, ऑन अकेडमी से 4, इससे मुझे ये नॉलेज प्राप्त हुई है, इसके लिए सर मैं स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ, मैं आगे के लिए रेडी हूँ सर। ये आप जरूर बोल सकते हैं, और ये आपको कोविड-19 का प्रिपरेशन है फॉर योर रेज्यूमे। दिस इज द वे रेज्यूमे टू बी प्रिपेयर्ड। यस अंकित। Thank you, sir. I think very relevant कि that you should use your time constructively. इंटरनेट पेनिट्रेशन कंट्री के अंदर काफी है, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास इंटरनेट एक्सेस है। तो सिर्फ इंटरनेट एक्सेस को यूज करते हुए जरूरी नहीं यूट्यूब पे सिर्फ आप गाने सुने या फिर मूवीज देखें या फिर किसी भी चैनल पे आप ये देखें, इसको कोर्सेज को भी आप यूटिलाइज डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम आने वाले दिनों में सेशन लेंगे जो आपको हेल्प कर सकता है कि कौन कौन से कोर्सेज आपको सेलेक्ट करने चाहिए, कौन से सेक्टर से रिलेटेड। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि फोकस होना बहुत जरूरी है। जैसे सर ने बताया कि अगर किसी जॉब में अप्लाई कर तो सोच के चलो कि इस जॉब में मुझे जाना है, ये जॉब मुझे चाहिए। अगर सोचोगे इस जॉब में देखते हैं क्या होता है, नहीं होगा तो अगली बार करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा फोकस ब्रेक हो जाता है, हमारी शायद सीरियसनेस ब्रेक हो जाती है। तो इसके लिए ही हम लोग इस शुक्रवार को 29 को 5 बजे सेशन कर रहे हैं करियर क्लास पे, लक्ष्य हर हाल में पाना है। इसके अंदर आप लोग को हेल्प करेंगे कि कैसे हम लोग, देखिए कोविड-19 का टाइम है, तो कोविड-19 के टाइम में कई बार हमने देखा है कि लोग शायद कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी है वो ब्रेक हो गई है। तो उससे आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, कैसे फोकस हो सकते हैं अपने टास्क को लेके, जिससे अगर आप कोई जॉब चाहते हैं या फिर कोई इंटर्नशिप चाहते हैं जिसको आपको मिल सके। देखिए फोकस होना बहुत जरूरी है कहीं पे भी अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19 टाइम्स जहां पे आपको चैलेंज नजर आ रहा है, उसमें हम जरूर हेल्प करेंगे आपको फोकस गेन करने में इस सेशन के थ्रू। तो उसको आप जरूर सेशन को अटेंड करिएगा। सर इसमें एक अंकिता सिंह का क्वेश्चन है जो मैं थोड़ा सा लाइट देना चाहूंगा कि वो बता दी कि उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के 18 दिन का कुछ प्रोजेक्ट किया था कॉलेज के अंदर, अब उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो उसको कैसे लिखें, नंबर 1। नंबर 2 वो बोलती है कि सर मैंने बहुत सारे वेबिनार अटेंड करे हैं, तो क्या उसको कोविड-19 के टाइम पे, तो क्या हम उसको अपने सीवी में लिख सकते हैं क्या? अंकिता, एक छोटा सा अनुभव भी अनुभव में काउंट करा जाता है, याद करना। सर्टिफिकेट मायने तभी रखेगा अगर आप जो भी आपने सीखा है और उसको आप सही बोल पा रही हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका पास सर्टिफिकेट नहीं मिला, आपने बताया था मेरा 18 दिन का एंटरप्रेन्योरशिप का मैंने मॉड्यूल किया है, सर्टिफिकेट नहीं मिला। कोई आपको सर्टिफिकेट मांगेगा नहीं, बिकॉज मैं आपको इंक्यूबेशन सेंटर के लिए हायर नहीं कर रहा हूँ। आपने बताया मैंने ये कोर्स ने किया है, एंड उसके बारे में अगर मैंने कुछ पूछा, आप ये 18 दिन में आपने क्या सीखा, अगर आप वहां 1 मिनट तक आप उसके बारे में बहुत ही पॉजिटिवली विद कॉन्फिडेंस बता पा रही हैं, तो सर्टिफिकेट आपको कोई नहीं मांगेगा। आप जरूर मेंशन कीजिए, एंड वेबिनार जो भी अटेंड करिए लिखिए, लेकिन हर याद रखिएगा लिखने से पहले उसका 3 पॉइंट निकालिएगा, मैंने ये 3 पॉइंट क्या सीखा इससे। अगर वो 3 लर्निंग पर निकल गया तो आप सर्टिफिकेट का कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। अंकित, आई थिंक सर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है आपने बच्चों को। बस थोड़ी सी बात यही ऐड करना चाहूंगा कि कोई भी आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं या फिर कोई भी आप सेशन अटेंड करते हैं ऑनलाइन, तो जरूरी नहीं है सारी चीजें रिज्यूमे में ही जाएं। वो कई बार आपको यहाँ सीवी में जाएं, वो कई बार आपको हेल्प करते हैं इंटरव्यू के बारे में या फिर आपको थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब कई बार आप रेज्यूमे में कुछ लिख रहे होंगे तो आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी लिखते हुए। तो आप देखेंगे कुछ वर्ड्स होंगे जो आप शायद एक कोर्स करने से पहले यूज नहीं करते होंगे और फिर करते होंगे। जैसे मैंने एक कोर्स पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, एंड आफ्टर दैट आई हैव स्टार्टेड यूजिंग साइलोज व्हेन आई टॉक अबाउट स्पेशली व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल टू द स्टूडेंट्स की लैंग्वेज हमारी चेंज हो जाती है जब हम धीरे करके कोर्सेज को पढ़ना शुरू करते हैं। तो उस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है सारे एक्सपीरियंस ही इसके अंदर लिखे जाएं।
सर राशिद खान पूछते हैं, डू आई हैव टू इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट डेट्स? एम्प्लॉयमेंट डेट्स ड्यूरेशन आप करिए 2 साल का था कि 3 साल का, लेकिन यूजुअली बहुत लोग एम्प्लॉयमेंट डेट्स भी लिखते हैं 24 जुलाई टू 2016 टू 25 अगस्त 2018 लिखते हैं। सो डजंट मैटर, अगर आपके पास है वैलिड, आप सच में काम किया है, लिखने में क्या प्रॉब्लम है? अब अगर आप नहीं भी लिखोगे, आपको बाद में पूछी जाएगी आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, तो अब तो देना है तो पड़ेगा ना, सबमिट डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। सो देयर इज नो पॉइंट नॉट राइटिंग इट। आप लिखिए, लिखना से कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक लिखना चाहिए बच्चों को, बिल्कुल लिखना चाहिए, क्योंकि कई बार जैसे मैं जब खुद मैंने सर जब मैं बच्चों के इंटरव्यू लेता हूँ, जैसे हमने आपके यहाँ पे 10 इंटर्न्स काम करते हैं, हमारे यहाँ पे 5-6 इंटर्न्स का हमने ऑनबोर्ड कराए थे। तो उसके टाइम पे हमें ये जरूर समझ में आता है कि अगर किसी को किसी भी टाइप की इंटर्नशिप चाहिए, तो मैं जरूर देखता हूँ कि पास्ट में क्या किया, अभी क्या किया, कब तक करा था, कब तक नहीं करा था, कोई गैप था कि नहीं था। तो कन्वर्सेशन पॉइंट बन जाते हैं जो हमें हेल्प करता है बच्चे के बारे में अच्छे से, या फिर कैंडिडेट के बारे में अच्छे से जानने के लिए। सर साथ में मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं समय आपका और आगे लेते हुए एक बहुत पॉइंट में इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहूंगा कि आजकल एआई का टाइम चल गया है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक टाइप ऑफ जॉब में अप्लाई कर रहे हैं। तो सर उसमें आप बताइए कि जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, एटीएस, उसके लिए जब हम रेज्यूमे डालते हैं, तो कई बार मैंने आर्टिकल देखे हैं कि ये रेज्यूमे सिलेक्ट होगा, ये रेज्यूमे नहीं होगा, रेज्यूमे में ऐसा आना चाहिए फिर वैसा नहीं आना चाहिए। तो थोड़ा सा आप उसमें बच्चों को हमारे मार्गदर्शन दें कि एटीएस क्या है, उसके बारे में कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने जिगर जरूर किया था जब मैं सेशन लिया था एटीएस के बारे में। बहुत सारे कंपनी एटीएस यूज करती हैं एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर में, जहां आपका रेज्यूमे ऑटोमेटिकली स्क्रीन हो जाएगा एंड अगर शॉर्टलिस्टेड हुआ तो आगे जाएगा। तो एटीएस ऑल डिपेंड्स ऑन योर कीवर्ड्स। आप कीवर्ड्स क्या क्या यूज किए हैं। कीवर्ड सपोज मैं आता हूँ मैं अचीवमेंट्स में आता हूँ टेक्निकल स्किल सेट में। देखो, द वर्ड्स लाइक टेक्निकल इज अ कीवर्ड। अगर आप टेक्निकल लिखे हुआ मतलब आप इसके बंदे का टेक्निकल स्किल सेट है, सो ऑटोमेटिकली कैप्चर करेगा, राइट। अकॉम्प्लिशमेंट एक हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कुछ हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गए, इंटर्नशिप्स हो गए हैं, एंड सेमिनार्स हो गया, वर्कशॉप हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया। दीज आर ऑल कीवर्ड्स। अगर ये मिनिमम कीवर्ड्स नहीं रहेंगे तो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। उसके अलावा अगर आप लिखते हैं कुछ लर्निंग, लर्निंग लिखे इम्प्लीमेंटेड, एग्जीक्यूटेड, लर्नड, अगर ये सब अगर सिंपल पास्ट फॉर्म भी लिखेंगे उसको भी ट्रैक करेगा। बिकॉज इसका अर्थ ये है, ये पूरा सीखने रिलेटेड वर्ड है, जो आपने ये इंप्लीमेंट किया था, रिप्रेजेंटेड, डिलीवर्ड, सो ये ऑल्सो भी कीवर्ड्स हैं। सो एटीएस इज ऑल अबाउट ट्रैकिंग द राइट कीवर्ड्स। अगर अब ये कीवर्ड्स मेंशन हुआ तो आपका रेज्यूमे आगे शॉर्टलिस्ट होकर आगे जाएगा। तो इसको जरूर मद्देनजर रखते हुए बनाइएगा अपना रेज्यूमे। थैंक यू सर। साथ में बच्चों को बताना चाहूंगा, अगर आप बुलेट पॉइंट से अपना पॉइंट लिखते हैं तो जैसे ने बताया आई लिखने की जरूरत नहीं है, और एक्शनेबल आइटम पे शुरू करिए। जैसे पहला आप लिखते हैं जैसे लर्नड, ईडी फॉर्म आप इंग्लिश की अगर यूज करते हैं, तो सेकंड जो पॉइंट है उसमें आप ईडी फॉर्म ही यूज करिए, वो कंसिस्टेंसी लैंग्वेज के साथ जरूर शो करिए। सिंपल हो पास्ट सकता है जी। और तो अगर आप आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं, डूइंग, या करंट जॉब में अगर आप कॉलेज के अंदर हैं फॉर एग्जांपल और करंटली कुछ काम कर रहे हैं और आप लिखते हैं डूइंग दिस, तो बाकी के जो आप चीजें बताएंगे वो भी डूइंग फॉर्म ही दिखाइएगा। एक कंसिस्टेंसी नजर आती है, एक नजर आता है कि बच्चा बहुत ही कंसिस्टेंट है, थॉट में क्लियर है कि क्या बोलना चाहता है। यूनिफॉर्मिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा, प्लीज किसी साइबर कैफे पे जाके रेज्यूमे मत बनवाइएगा। ये शॉर्ट टर्म 10 मिनट का काम नहीं है। वो 10 मिनट में शायद आपसे 100 रुपए लेके आपको रेज्यूमे दे देंगे। मुझे उनसे कोई मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, या फिर मेरे कोई उनसे कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप रेज्यूमे बनाए तो आप थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करें। 10 घंटे 12 घंटे अगर रेज्यूमे बनाने में लग रहे हैं, उससे ना हिचकिचाएं, क्योंकि ये या फिर सीवी बनाने में अगर 10 घंटे 12 घंटे लग रहे हैं, उससे ना हिचकिचाएं, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट करेगा। ये सब इज अ सेल्फ रिफ्लेक्टिंग एक्सरसाइज फॉर यू गाइज। साथ में बताना चाहूंगा बच्चों को कि हमारा हेल्पलाइन नंबर है 011-4084-5167। इस नंबर पे आप सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम को 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं, और निःशुल्क काउंसलिंग का फायदा लाभ उठा सकते हैं। ये काउंसलिंग यूनिसेफ इंडिया, और यूनिसेफ इंडिया की एक पहल है युवा, उसके थ्रू आप तक पहुंचाई जा रही है। सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं बच्चों को गाइड करने के लिए और यहाँ पे आने के लिए, बच्चों का सेशन लेने के लिए। और साथ में जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप बच्चों को कुछ
सेकंड्स के लिए कुछ बताना चाहते हैं, आखिरी में कुछ थोड़ी ज्ञान की बातें बताना चाहते हैं, सो प्लीज द प्लेटफॉर्म इज योर्स। देखो दोस्तों, मेरा फाइनल मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज ए मैटर नहीं करता आप कौन सा कॉलेज, कौन सा स्कूल से पढ़े हो। बहुत बच्चों को रहता है सर मैं ये स्कूल से हूँ, अच्छा बोलता है, ये हम लोग रीजनल मीडियम से हैं, अच्छा नहीं बोल पाते हैं। कम्युनिकेशन मैटर करता है, बाद में मैटर करता है आपका एक्सप्रेशन, आपका एटीट्यूड। जिस दिन आपने सोच लिया जो मुझसे नहीं होगा, मैं थोड़ा छोटा लेवल का हूँ, मेरा कॉम्प्लेक्स है, वो ज्यादा बेहतर है, कंपैरिजन आ गया, तब आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, वहीं के वहीं रह जाओगे। अगर आपको ये बात सोचना है आई एम हियर, आई डिजर्व ऑल द थिंग्स एंड मेरे पास सब टैलेंट है, मैं आगे बढ़ूं, आज बेइज्जती होगी, कल गिरूंगा, परसों गिरूंगा, एक दिन जैसा उठूंगा तो उड़ के ही रहूंगा। अगर ये एटीट्यूड लेके चलेंगे, सफलता जल्दी प्राप्त होगी। और नकारात्मक चिंताधारा का दूर दूर में रखिए और सकारात्मक सोच के आगे बढ़िए। ये मेरा आखिरी इंटरव्यू है, फर्स्ट एंड लास्ट इंटरव्यू। आई विल नेल इट, फुल स्टॉप, पीरियड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम।